गंग गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम माघ महापुराण की कथा सुनेंगे। माघ, कार्तिक और बैसाख महापुनीत महीने माने गए हैं। इसमें तीर्थ स्नान आदि पर या स्वदेश में रहकर नित्य प्रति स्नान, दान आदि करने से अनंत फल होता है। स्नान सूर्योदय के समय श्रेष्ठ है। उसके बाद जितना विलंब हो उतना ही निष्फल होता है। स्नान के लिए काशी, प्रयाग आदि तीर्थ उत्तम माने गए हैं। वहाँ न जा सकें तो जहाँ भी स्नान करें वहीं उनका स्मरण करें। पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाध्या सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नानकाले सदा मम। हरिद्वारे कुशावर्ते बिल्वके नीलपर्वते स्नानत्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती गेयः सप्तैता मोक्षदायकः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिने सन्निधिं कुरु। इसका उच्चारण करें अथवा वेग से बहने वाली किसी भी नदी के जल में स्नान करें अथवा रात भर छत पर रखे हुए जल पूर्ण घट से स्नान करें अथवा दिन भर सूर्य किरणों से तपे हुए जल से स्नान करें। स्नान के आरंभ में कहें, आप स्वत्वमसि देवेश ज्योतिषां पतिरेव च पापम नाशाय मे देववाङ्मनः कर्मभिः कृतं दुख दारिद्र्य नाशाय श्री विष्णु स्तोषणाय च प्रातः स्नानं करोम्यघं माघे पाप विनाशनम। इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल देते समय प्रार्थना करें, सवित्रे प्रसवित्रे च परम धाम जले मम तव तेजसा परिभ्रष्टम पापम यातु सहस्त्रधा। माघ स्नान के लिए चारों आश्रमों के ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी और वनवासी, चारों वर्णों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तीनों अवस्थाओं के बाल, युवा और वृद्ध, स्त्री, पुरुष या नपुंसक जो भी हों, सबको आज्ञा है। सभी यथा नियम नित्य प्रति माघ स्नान कर सकते हैं। स्नान की अवधि या तो पौष शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल एकादशी तक या पौष शुक्ल पूर्णिमा से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक अथवा मकरार्क में अर्थात मकर राशि पर सूर्य आए उस दिन से कुंभ राशि पर जाने तक नित्य स्नान करें और उसके अनंतर यथा अवकाश मौन रहें, भगवान का भजन कीर्तन करें। ब्राह्मणों को अविरत यानी बिना रोके नित्य भोजन कराएं। कंबल, मृग चर्म, रत्न, कपड़े जैसे कुर्ता, चादर, रुमाल, कमीज, टोपी, जूते, धोती और पगड़ी आदि दें। एक या एक से अधिक 30 द्विज दंपति अर्थात ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को सष्ट्रस भोजन करावें। भोजन करवाकर सूर्यो मे प्रियातम देवो विष्णु मूर्ति निरंजनः, इस मंत्र से भगवान सूर्य देव से प्रार्थना करें। इसके बाद उनको अच्छे वस्त्र, सप्त धान्य और 30 मोदक दें। स्वयं निराहार, शाकाहार, फलाहार या दुग्धाहार व्रत अथवा एक भुक्त व्रत करें। इस प्रकार काम, क्रोध, मद, मोह आदि त्याग कर भक्ति, श्रद्धा, विनय, नम्रता, स्वार्थ त्याग और विश्वास भाव के साथ स्नान करें तो अश्वमेघ आदि के समान
फल प्राप्त होता है और सब प्रकार के ताप, पाप और दुख दूर हो जाते हैं। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य का पहला अध्याय। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, कृपया करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों का झुंड फिरता था, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गेंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थीं, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थीं, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियाँ आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रहे थे। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृग छाल और वल्कल पहने हुए था और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर
तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्मन, मैंने तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपया करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। शेष प्रसंग हम द्वितीय अध्याय में सुनेंगे। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।